हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस से संबंधित मैंने एक और डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आप ही चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करने का फ़ायदा यह होता है कि जब भी मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाए, तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 रुपया प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला दिया हुआ है 13% की हानि हो रही है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 14% का लाभ हो रहा है, वो हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद आप ये मत कीजिएगा कि 13% का हानि हो रहा है और 14% का लाभ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1% का। ये आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसे बनाने का एक ट्रिक है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। हम लोग 0 लिख दिए हैं, और उसके बाद जब लाभ होगा तो क्या करना है, हम लोगों को आगे जाना है, और जब हानि होगा तो हम लोगों को 0 के पीछे जाना है। ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 14% का लाभ, तो 0 के आगे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिखेंगे। और हानि कितना प्रतिशत का है, 13% का है, तो मैंने आपको क्या बताया था 0 के पीछे जाना है, तो 0 के पीछे हम लोग चल जाएंगे। ये हो गया यहाँ पे 13 और यहाँ पे हो गया 14। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में अब हम लोगों को गैप ढूंढना है। तो इनके बीच में कितना का गैप हो जाएगा वो देखिए, यहाँ से यहाँ 13 का और यहाँ से यहाँ 14 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 27% का गैप हो जाएगा। और हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, गैप ही दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे 27% है और क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को अगर हम x मान लेते हैं, तो 27% का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 162, तो हम लोग 162 कर देंगे। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 162, और उसके बाद x का वैल्यू अगर आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 162 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 27। और उसके बाद ये 9 से कट रहा है कि नहीं वो देखना है। 6 2 8 और 1 9 होता है, 9 से कटेगा, इसको काटिए, 9 1 कम 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 7, 72 हो जाएगा, 9 8 72। इसको 3 से काट दीजिए, ये फिर से कटेगा 6 बार में, 6 बार में काटिए, तो जो x का वैल्यू है वो कितना है 6 इंटू 100 यानी 600 रुपया। हमने x क्या माना था, क्रय मूल्य, इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 600 रुपया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। अब अगले प्रश्न में दिया है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि उसे 49 अधिक रुपया में बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 12% का हानि, और दूसरा क्या दिया हुआ है 2% का लाभ। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे 0 कीजिए, लाभ हो रहा है तो आगे जाएंगे, तो लाभ 2% का हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और 12% का हानि है तो इसके पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया,
और उसके बाद हम लोग इसका गैप निकालेंगे तो ये कितना है, 14% का गैप हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को अगर हम x मान लेते हैं तो जैसा पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने बनाया था 14% ऑफ x, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 49। तो इससे अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे ये क्या होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 49 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 14। ये 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा और ये 50 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू क्या बचा है, 7 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 350। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 350 रुपया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरह से क्लियर हो सके। अब यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 रुपया है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य ही पूछा गया है। तो इसके लिए 2 ट्रिक होता है। पहला ट्रिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और एक और ट्रिक है, हम लोग दोनों तरह से इसे सीखेंगे। आपको जो भी आसान लगे एग्जाम में आप उस तरह से इसे बनाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 33% की हानि, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और 7% का क्या दिया हुआ है, लाभ, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 करेंगे, लाभ हो रहा है कितना 7% का, 7 लिखेंगे। हानि हो रहा है 33% का, 33 लिखेंगे। इसके बीच में गैप कितना का है, 40 का है, तो 40% लिख लेंगे। और उसके बाद जो लागत मूल्य है उसे हम x मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 40/100, x इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 220, 220 लिख लीजिए। तो x अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 220 गुना 100 डिवाइडेड बाई 40। ये आपस में कट जाएगा, ये 25 बार में यहाँ से कटेगा। तो x आया 22 इंटू 25, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये आएगा 550। इसका मतलब उस वस्तु की जो लागत मूल्य होगी वो होगा 550। इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हानि दिया हुआ है और यहाँ पे लाभ दिया हुआ है। तो ये क्या सेम है, ये सेम नहीं है, क्योंकि हानि है और यहाँ पे लाभ है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट यहाँ पे रहेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर देना होगा। 33 + 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे रहता 33% का लाभ और यहाँ पे रहता 7% का लाभ, तो क्या हो जाता, दोनों आपस में सेम हो जाता। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, यहाँ पे प्लस नहीं करके यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना पड़ता। और अगर यहाँ पे 33% की हानि दिया रहता और यहाँ पे 7% का हानि ही दिया रहता और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, तो इसमें भी सेम हम लोगों को माइनस करना पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे जब अपोजिट रहेगा तो प्लस होगा, सेम रहेगा तो माइनस होगा। तो दोस्तों यह था प्रॉफिट और लॉस से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि भारत के स्टूडेंट्स महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त हो सके, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।